Hello students, in this video lecture we are going to learn about some basic concept of connectivity between various parts of कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी, है ना, तो हम लोग फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस फिगर में जो आपको दिख रहा होगा, फिगर 3 कनेक्शंस बिटवीन प्रोसेसर एंड द मेमोरी, है ना। किस चीज़ का फिगर बनाया गया है? फिगर इसमें लिखा हुआ है फिगर 3 1 मिनट। फिगर 3 बिलो शोज हाउ द मेमोरी एंड प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड, है ना। मेमोरी और प्रोसेसर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये दिखाने की कोशिश की गई है। एज शोन इन द डायग्राम, इन एडिशन टू द ALU एंड द कंट्रोल सर्किटरी, the processor contains a number of registers used for several different purposes. The instruction register holds the instruction that is currently being executed. The program counter keeps track of the execution of the program. It contains the memory address of the next instruction to be fetched and executed. There are n general purpose registers R0 to Rn-1 which can be used by programmers during writing programs. तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा मेन मेमोरी हो गया, है ना। एक मिनट, ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका क्या हो गया? मेन मेमोरी हो गया। ओके। और ये जो मेन मेमोरी के नीचे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा MAR PC, है ना, ये IR, इधर MDR, है ना। तो ये आपका क्या है? ये प्रोसेसर, ये तो लिखा हो ना, प्रोसेसर। ओके। तो इसमें प्रोसेसर में क्या है? बहुत सारे रजिस्टर्स इसमें प्रोसेसर में ही लगे होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा MAR है, PC है, IR है, MDR है और n जनरल पर्पस रजिस्टर्स और एक्स्ट्रा लगे होते हैं, है ना। अब इनके अलग अलग काम हैं। MAR में क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, है ना। MAR क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें मतलब जिस भी इंस्ट्रक्शन को हमें एक्सिक्यूट करना होता है उसका एड्रेस इसी में स्टोर होता है, ठीक है ना। PC क्या है? प्रोग्राम काउंटर। इसमें जैसा कि हम लोगों ने भी इसमें लिखा है ना, PC द प्रोग्राम काउंटर कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना। इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है कि हमें कौन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है ना, उसका एड्रेस होता है। IR में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है ना। ये एड्रेस बिट हो गया, सबसे लेफ्ट में एड्रेस बिट हो गया, मिड में डेटा बिट दिखा रहा है और राइट मोस्ट आपका कंट्रोल बिट दिखा रहा है। तो एड्रेस बिट जो है आपके सारे जिन रजिस्टर्स में एड्रेस स्टोर होते हैं, हो रहे हैं, वो सब जो है एड्रेस बिट शो कर रहे हैं, है ना। जिन रजिस्टर्स में आपके डेटा स्टोर है, मतलब डेटा कहने का मतलब है ऑपरेंड्स जिन पे प्रोसेसर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा, है ना, उनको इन सारे रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, और ये आपका R0 to Rn-1 n पर्पस जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इनमें भी डेटा स्टोर होते हैं। ओके। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल बिट वाला ये कनेक्टेड किससे है? कंट्रोल यूनिट और ALU, है ना। कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल सारे प्रोसेस को स्टार्टिंग टू एंड कंट्रोल करना है इसको थ्रू कंट्रोल सिग्नल,
और ALU क्या कर रहा है, सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU परफॉर्म कर रहा है। ये पूरा प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर मेन मेमोरी से कनेक्टेड है, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी and the direction of flow of information is as shown in the diagram below. Interaction between memory and ALU, मेन मेमोरी और ALU के बीच में इंटरेक्शन इसमें दिखाया गया है विद डायरेक्शन, है ना। पी सबसे नीचे PC है, सबसे नीचे PC प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर एड्रेस बताता है, वो फिर कहाँ जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर ये MAR से मेन मेमोरी में स्टोर होता है ना। डायरेक्शन में दिख रहा है आपको। फिर मेन मेमोरी से कहाँ जा रहा है, ये चला जाएगा MDR में, जहाँ पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये फाइनली इंस्ट्रक्शन IR में हम लोगों ने पहले बताया था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। फिर यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों मिल जाता है और उसको फिर विद कंट्रोल ALU में हम उसको असाइन कर देते हैं और ALU क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को गिवन ऑपरेंड्स पे अप्लाई कर देगा, है ना। तो हमें फिर यहाँ से फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ये आपका पूरा डायरेक्शन हो गया। एक डिकी डायग्राम ये भी है, इसमें ये एक मिनट, एक बार में नहीं दिख पा रहा है पूरा, ये पूरा है ना। ये CPU है, CPU में मैंने बात की PC IR, ये ALU है, MAR MBR इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर और है ना। बफर रजिस्टर क्या होता है, ये एक नया चीज़ है। बफर रजिस्टर क्या होता है, ये बफर जैसे कोई प्रोसेसर जैसे कोई प्रोसेस हो रहा है कुछ भी, है ना, तो प्रोसेस होने के ड्यूरेशन में कुछ डेटा या एड्रेस जो भी है उसको हमें कहीं पे स्टोर कराने की, अगर जैसे इंटरमीडिएट कोई रिजल्ट है उसको कहीं हमें स्टोर कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बफर रजिस्टर यूज़ करते हैं, है ना। या कॉपी ऑफ MAR भी बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। तो ये CPU पूरा हो गया सबसे ऊपर, और ये इधर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो गए, है ना। और ये बस के थ्रू, अभी हम लोग बस आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिस्टम बस के थ्रू ये राइट मोड में जो ये मेन मेमोरी है पूरा, है ना। इसमें यहीं से इंस्ट्रक्शन और डेटा, है ना, इंस्ट्रक्शन और डेटा भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेन मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शन डेटा आपके स्टोर होते हैं। यहाँ से प्रोसेसर एक्सेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को, और अपने CPU में मतलब CPU जो है, पूरा CPU जो है सिस्टम बस के थ्रू इनको एक्सेस करके फिर उस पर वर्क करता है। इसमें सारी चीज़ें हैं, PC IR MAR MBR IO AR IO BR, है ना। ये हम लोगों ने इसके पहले भी अभी पढ़ा है ना, इसी लेक्चर में अभी पढ़ा है कि इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर या CPU एक ही बात है ना। प्रोसेसर या CPU एक ही बात है। तो प्रोसेसर मेन मेमोरी से, देखो ये बाई डायरेक्शनल डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, बाई डायरेक्शनल है। प्रोसेसर मेन मेमोरी से एक्सेस कर रहा है इंस्ट्रक्शन और डेटा, उस पर वर्क कर रहा है। जब रिजल्ट आएगा तो फिर से वो मेन मेमोरी में ही स्टोर कर देगा, है ना। तो प्रोसेसर जो है मेन मेमोरी से डेटा ले भी रहा है और मेन मेमोरी में डेटा स्टोर भी करा रहा है, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। और ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है आपके, क्या कहते हैं, कीबोर्ड माउस जो भी है, तो इनका तो यूज़ होना ही होना है उसमें, ठीक है। ये देखिए फुल फॉर्म लिखे हुए हैं सबके, PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, इनपुट IO AR इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, है ना, ये हमने पहले भी बताया है। और IO BR इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, जहाँ पे B आ जाए वो बफर है,
जहाँ पे ए है वो एड्रेस है, जहाँ पे डी है वो डेटा है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रोसेसर और मेमोरी आपस में कनेक्टेड होते हैं और कैसे डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, एक एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इस डायग्राम में, एक मिनट, इस डायग्राम में जो है, इस वाले डायग्राम में ये सीपीयू है ना, ये प्रोसेसर ये मेन मेमोरी से डेटा को एक पहले ले रहा है, फिर उस पर इसके अंदर पूरे जो भी हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, इसके पार्ट्स हैं, वो सब एक्टिव होंगे, सारे उसमें काम करेंगे, प्रोसेस होगा उस पर, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो वो फिर से आपका अगेन देखिए एरो लगा हुआ है, वो फिर से मेन मेमोरी में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। यही बाई डायरेक्शनल जो है मूवमेंट है डेटा का। और ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आपके सिस्टम के कीबोर्ड है, माउस है, जो भी मतलब इनपुट आउटपुट आपका डिस्प्ले सिस्टम हो गया है ना। तो अब भाई जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम डिस्प्ले सिस्टम भी तो डिस्प्ले करा के देखते हैं ना। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आपका पूरा इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेसर और मेन मेमोरी हो गया। इसके आगे कीजिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।